कौवे की 3 बातें जो आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, कहानी तो आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन आखिर कहानी कहना क्या चाहती है, उसका संदेश क्या है, हमें उस बात पर गौर करना चाहिए। कहानी कोई भी हो दोस्तों, उसके पात्र कभी भी उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितना कि उस कहानी का संदेश होता है। हर कहानी का संदेश मनुष्य के लिए होता है और मनुष्य को ही ध्यान में रखकर ये सब कहानियां बनाई जाती हैं। आज जो कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कहानी को पहले कहीं सुना हो, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शन दिया गया है जो आपके जीवन में कई परिवर्तन ला सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था और वो दोनों बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। ना तो उन्हें कोई चिंता थी किसी बात की और ना ही कोई दुख था। वो दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में उड़ते हुए जा रहे थे, तभी उनकी नजर नदी में बैठे एक ऐसे हंस पर पड़ी जो पानी में तैर रहा था। फिर वो कौवा आपस में बात करते हुए बोला, देखो कितना सुंदर हंस है, भगवान ने उसे कितना सुंदर और कितना साफ सुथरा यानी दूध की तरह उसे सफेद बनाया है। अवश्य ही हंस अपने जीवन में बहुत खुश होगा। और हमें देखो, हम कितने काले हैं, लोग हमारे रंग रूप से नफरत करते हैं और कोई हमारी बोली भी सुनना पसंद नहीं करता है। हमारा तो नाम भी कुछ खास नहीं है। कौवा, ये कैसा नाम है? हंस का तो कितना प्यारा, कितना सुंदर नाम है, सब उसका सम्मान करते हैं। ऐसी जिंदगी अगर हमारी होती तो जीवन के मजे आ जाते और हमारा जीवन कुछ अलग ही होता। काश हम लोग भी हंस होते तो कितना मजा आता और हमसे भी लोग कितना प्यार करते। उस कौवे के मन में हंस बनने की इच्छा पैदा हुई और उसी इच्छा को लेकर वो कौवा ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। हे प्रभु, आपने संसार के सभी जीव जंतुओं का निर्माण किया है, सबको आपने इतना सुंदर जीवन दिया है, लेकिन हमें इतना बिछड़ा हुआ, इतना काला, इतना बेकार, इतना असभ्य नाम के साथ क्यों बनाया है? क्यों हमें इस धरती पे भेजा है ऐसे? हम अपने रंग रूप से खुश बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हमें कौवे की जगह हंस बना दीजिए। कौवे की बात सुनकर ब्रह्मदेव बोले कि मैं तुम्हें अवश्य ही हंस बना दूंगा, लेकिन हंस बनने से पहले जाओ और जाकर हंस से पूछ कर आओ कि क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास पहुंचा और वहां जाकर बोला, अरे भाई हंस, आप कितने किस्मत वाले हो कि आपको विधाता ने हंस बनाकर भेजा है। क्या मस्त जीवन है तुम्हारा, रंग रूप से भी तुम कितने गोरे हो, सभी लोग तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप अवश्य ही अपने जीवन से बहुत खुश होगे। कौवे की ये बात पूछने पर हंस ने कहा, भाई पहले मैं भी इसी भ्रम में था, मुझे लगता था कि सभी पंछियों में मैं ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ और सबसे ज्यादा सुंदर भी हूँ। मुझे अपने रूप रंग पे बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मेरा सारा घमंड चूर चूर हो गया। तोता कितना रंगीन, अलग अलग सुंदर रंगों का होता है, उसकी आवाज कितनी मीठी होती है और कितना वो सुंदर दिखता है, और इसीलिए सब लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे हिसाब से तोता सबसे ज्यादा सुखी और खुश होने वाला पक्षी है। हंस की ये बात सुनकर कौवा फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया और वहां जाकर बोला, हे प्रभु, आप मुझे तोता बना दो। वो दिखने में बहुत सुंदर होता है और लोग उसे भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसकी आवाज कितनी मीठी होती है। ब्रह्मा जी ने फिर उस कौवे से बोला कि तोता बनने से पहले जाओ तुम उस तोते से पूछ के आओ कि क्या वो अपने जीवन में खुश है या नहीं। फिर वो कौवा तुरंत भागा भागा तोते के पास जाता है और पूछता है कि हे तोता, तुम कितने सुंदर रंग बिरंगे हो, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, जरूर अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश होगे और तुम ही वो पक्षी होगे जो सबसे ज्यादा सुखी और खुश होगा, क्योंकि सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हें कितना चाहते हैं। ये सब सुनकर तोता बोला, हे कौवा, वैसे तो मैं अपने आप को सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझता था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो मेरा सारा भ्रम टूट गया, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 या 3 कलर का हूँ, पर मोर पता नहीं कितने अलग अलग कलर से बना हुआ है, सुंदर रंगों से बना है। जब वो नाचता है तो उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, सब उससे कितना पसंद करते हैं और उसे देखने के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती है। इसीलिए मोर दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी है। ये सुनकर कौवा मोर के पास पहुंच जाता है और कहता है, मोर भाई, क्या मस्त जीवन है तुम्हारा, तुम कितने रंग बिरंगे हो, कितने सुंदर हो, तुम्हें देखने के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती है, सब तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, स्वर्ग जैसी जिंदगी तो आप ही जी रहे हो।
आप जरूर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुखी और खुश होगे। कौवे की ये सब बातें सुनकर मोर बोला कि अरे भाई, तुम क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सुखी जिंदगी तो तुम जी रहे हो। तुम्हें किसी तरह का कोई भी डर नहीं है, ना कोई तुम्हें पिंजरे में बंद करता है और ना ही कोई तुम्हारा शिकार करता है। जहाँ मर्जी हो तुम घूम फिर सकते हो, जहाँ मन करे तुम बैठ सकते हो, जो चाहो तुम वो खा सकते हो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम्हारी बोली और तुम्हारा रूप रंग ही तुम्हारी ढाल है। स्वतंत्र होकर घूमना, जो मन में आए वो करना, लेकिन मेरी सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन है। लोग देखते ही मुझे मेरे पंखों को नोचने या मेरा शिकार करने की कोशिश करते हैं, और तो और पंखों की भार की वजह से मैं ज्यादा ऊंचाई तक उड़ भी नहीं सकता, और रोज कोई ना कोई मेरे पंख नोच कर ले जाता है। हर समय मुझे अपनी जान का डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे। और यहाँ पर भी मैं एक जंगल में बंद हूँ। अगली बार मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा कि मुझे पक्षियों में कौवा ही बनाए, जिससे मैं बिना डर के आजादी से जहाँ मन करे वहाँ घूम सकूं, जो मन करे वो खा सकूं, जहाँ मन करे वहाँ जाकर बैठ सकूं। ये सब सुनने के बाद कौवे को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया कि हम व्यर्थ में ही दूसरों को सुखी जानकर उनके दुखों के पीछे पड़े रहते हैं। वास्तविक सुखी तो मैं खुद हूँ। और अब कौवे को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर हम अपनी इच्छाएं, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर ले, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दें, जो कुछ भी हमारे पास है उसमें ही संतुष्ट होना सीख जाएं, तो जीवन अपने आप ही सुखमय हो जाएगा और हम ही सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि यही जीवन है और इसी में ही जीवन का असली आनंद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आपने इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ में आया, आपने क्या सीखा, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।